ये वीडियो पूरे 4 दिन का ट्रैवल व्लॉग है, जिसकी वजह से इतनी लंबी है। लेकिन आपको इसमें इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, व्यूज़ और ट्रैवल करने का मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कोकन इज़ अ कोस्टल प्लेन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, लाइंग बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। मेरा प्लान है कि मैं कोकन के कुछ खूबसूरत समंदर किनारे, सीनिक रोड्स, पुराने फोर्ट्स, ऐतिहासिक मंदिरें और समंदर के ऊपर बने हुए ब्रिज देखूं, नेचर के साथ कुछ पीसफुल वक्त बिताऊं और साथ ही साथ मैं आपको इन खूबसूरत जगह तक कैसे जाना है ये भी बताऊंगा। और ये वीडियो धीरे धीरे पेस पकड़ेगा, तो इस वीडियो के एंड में आपको बहुत मज़ा आएगा। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हे गाइस, वी आर लिविंग राइट नाउ फॉर कोकन। हमने हमारी जर्नी पुणे से रत्नागिरी की तरफ शुरू कर दी और मैं इस बार शेयर कैब से जाने वाला था, क्योंकि ट्रैवल और बस से ओवरनाइट जर्नी है और उस जर्नी में मुझे नींद नहीं आती और दूसरे दिन के ऑलरेडी प्लान सेट थे। रास्ते में एक ढाबे पर रुके, वहाँ डिनर किया और कुछ साइलेंट सॉन्ग सुनते हुए हम रत्नागिरी पहुँचे रात के 3:30 बजे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को हमें 4 बज गए थे यहाँ पहुँचने के लिए, तो कुछ व्लॉग नहीं कर पाए और आते ही हम बस सो गए थे। तो डे 1 के प्लान में सबसे पहली जगह थी मार्लेश्वर टेम्पल। रत्नागिरी से मार्लेश्वर जाते वक्त आपको कई सारे गांव दिखेंगे और उन्हें देखने के बाद आपको प्रॉपर कोकन वाली फील आएगी। तो बस मार्लेश्वर हम पहुंच ही गए। वहाँ जाने से पहले एक बार दोस्तों से मिलवा देता हूँ जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ये है स्वप्निल, मिस्टर स्वप्निल अग्रवाल, बैंकर ओपी, जो अभी बैंक ऑफ इंडिया में बीए में, और अभी जो अकोला से आया है, एकदम कट्टर, अकोला से पुणे, पुणे से रत्नागिरी। ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, मिस्टर रवि साबड़े। मेरे को तो जानते होंगे आप, आपका व्लॉगर। चलते अभी यहाँ से 1-2 ड्रोन शॉट्स लेने। रास्ते में एक और मार्लेश्वर टेम्पल पड़ता है। अगर आप ऊपर पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते तो यहाँ पर भी आप दर्शन करके वापस जा सकते हो। भोलेनाथ का टेम्पल है तो रास्ता तो आसान नहीं होगा। अगर आप 250-300 स्टेप्स चढ़ सकते हो तो यहाँ पर ज़रूर आना। टेम्पल के पीछे एक वैली है जहाँ पर मॉनसून में कई सारे वाटरफॉल्स बहते हैं और इनका नज़ारा देखने में काफ़ी अद्भुत होता है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मॉनसून में मैं यहाँ ज़रूर वापस आऊँगा। उसके बाद हमने वही मार्लेश्वर में लंच किया विद द ऑथेंटिक झुणका भाकरी एंड ठेचा और वहाँ से निकले गणपतिपुळे की तरफ। गणपतिपुळे पहुँचने तक हमें शाम हो गई थी और वीकेंड होने के कारण वहाँ बहुत भीड़ भी थी, तो दर्शन करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आगे जाते आरेवारी बीच देखेंगे और कल सुबह वापस दर्शन करने के लिए आएंगे।
ओके गाइस, तो गणपतिपुळे हम गए, लेकिन वहाँ पर भीड़ होने के कारण हम रुक नहीं पाए, क्योंकि हमें आरेवारे बीच देखना था। वो हमारा मेन टारगेट है आज का। गणपतिपुळे हम कल या परसों सुबह भी आ सकते। तो अगर आप आ रहे हो तो दिन देख के आना, वीकेंड पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि वीकेंड पे अगर आओगे तो पार्किंग का भी इशू है और भीड़ बहुत होती है, तो 1.5-2 घंटा लगता है। अगर आप स्पेशली दर्शन के लिए आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर सिर्फ ऐसे देखने आ रहे हो तो बीच तो है जहाँ पे आप जा सकते हो। गणपतिपुळे से जब आप रत्नागिरी की तरफ जाते हो तब रास्ते में ये सीनिक रूट है जो आरेवारे बीच के किनारे बना है, और इसे देखने के बाद एक शायरी याद आ गई। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है, कोई हमारी तरह ज़िंदगी भर सफ़र करता रहता है, लेकिन सफ़र अगर ऐसा हो ना दोस्त, तो मैं सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। हालांकि मैंने इतना ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन जितना भी किया है उससे एक बात सीखा हो, जब भी ट्रैवल करो स्लो ट्रैवल करो। किसी जगह पर अगर आप जाते हो तो उस जगह की पूरी वाइब को फील किए बगैर वापस मत आना। और इसीलिए हमने हमारी इवनिंग को इसी बीच पर स्पेंड करने का डिसाइड किया, और इस प्यारे से सनसेट के साथ हमने हमारा पहला दिन ख़त्म किया। गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे ट्रिप का दूसरा दिन। कल हम मार्लेश्वर गए, वहाँ से गणपतिपुळे गए थे। मंदिर में दर्शन नहीं हुए क्योंकि भीड़ बहुत थी। फिर हमने आरेवारे बीच एक्सप्लोर किया, लेकिन आरेवारे बीच पे सनसेट हो चुका था, तो थोड़ा वहाँ पर भी इतना मज़ा नहीं आया। तो आज हम सुबह सबसे पहले जा रहे हैं आरेवारे बीच। मॉर्निंग बीच पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि वाटर जो है पूरा ब्लू दिखता है। फिर वहाँ से होते हुए गणपतिपुळे जाएंगे, दर्शन करेंगे, और उससे आगे फिर कुछ और भी प्लान है। तो भाई एक जगह पे रुके हम रास्ते में, जहाँ पे बोट बनती है, बोट देखने के लिए रुके कि कैसे बनाते। तो ये पीछे बोट है और ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है, और उस तरफ पूरा समंदर का पानी है वहाँ पे। तो देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ से सीधा बोट सीधा लैंड करेगी और सीधा समंदर में जाएगी। तो यही से लॉन्चिंग हो जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पे बनाया और कहीं और लेके गए और फिर वहाँ पे जाके लॉन्च किया, बट बस यही से सीधा पानी में और काम पे लग जाती है। और ये बोट की कॉस्ट लगभग यानी आई थिंक 60 लाख 1 करोड़ तक जाती है, क्योंकि बोट की कॉस्ट तो है, कारागिरी तो है ही, लेकिन उसकी जो मोटर है वो बहुत महंगी आती है। 30-30 40-40 लाख की मोटर आती है। कावासाकी की है, होंडा की है, ऐसे मोटर्स आती है। तो ये बहुत महंगी बोट होती है, इसका इंश्योरेंस भी बहुत महंगा होता है। तो दैट्स इट। अभी ये रास्ते में दिखा हमें, इसलिए हम रुके थे। अभी कंटिन्यू करते जर्नी। गणपतिपुळे जा रहे थे हम, और बीच में आरेवारे बीच लग गया, और सुबह का ये मौसम और ये नज़ारा। देन वी वेंट टू गणपतिपुळे। वहाँ पर हमने दर्शन किया एंड केम बैक अगेन एट आरेवारे बीच, बिकॉज वी एक्चुअली वांटेड टू स्पेंड द मॉर्निंग एट आरेवारे बीच। तो हम आए एक म्यूज़ियम पे, म्यूज़ियम प्लस एक्वेरियम है। जब आप आरेवारे बीच से रत्नागिरी जाते हो तो रास्ते में लगता है, और अभी अंदर कैसा है ये पता नहीं, तो जो भी है देखेंगे। और कैमरा अलाउड नहीं होगा तो मैं फ़ोन से शूट करके आपको सब दिखा दूँगा। While heading back to Ratnagiri from Arevare beach, we saw this museum and aquarium in our way. You only need half hour to fully visit this place. So that
दैट इज़ इट, यही था म्यूज़ियम। बस आधे घंटे में आप पूरा म्यूज़ियम देख सकते हो। बहुत हो गया आधे घंटा, और बस अभी हमारा भी हो गया, अभी हम आगे निकल रहे हैं। तो जैसे आप म्यूज़ियम से निकलते हो, पहले अगर आप राइट लेते हो तो आप पहुंचोगे वो जो अबेंडन शिप है जो आई थी 2020 में, वहाँ पर। उसका नाम है बसरा स्टार। अगर आप गूगल मैप पे सर्च करते हो तो इसी नाम से सर्च करना, और रास्ता एकदम सीधा और अच्छा रास्ता है। जून 2020 में जब साइक्लोन निसर्ग आया था, तब ये शिप जो गोवा से दुबई वापस जा रहा था, उस साइक्लोन के कारण ये यहाँ पर अटक गया। तब से ये यहीं पर है और इसे अबैंडन घोषित कर दिया गया है। अब तक के जितने भी हमने पॉइंट्स घूमे वो सब रत्नागिरी से नॉर्थ की तरफ पड़ते हैं। अब यहाँ से हम रत्नागिरी की साउथ साइड में ट्रैवल करने वाले थे। तो सबसे पहला हमारा स्टॉप था गावकड़ी बीच। कोकण इज ऑलमोस्ट untouched and unexplored location of Maharashtra. So you will rarely find people on these beaches. They are so calm, peaceful and clean, and I hope we will keep it as it is. किसी जगह के बारे में ज़िंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उस जगह पर जाकर खुद देख लो। मुझे ऐसा लगता है कि घूमने से ही बहुत सारी यादें बनती हैं, और यही यादें आगे चलकर आपके चेहरे पर एक स्माइल लाती है। सो अभी भी वक्त है, लेट्स ट्रैवल। गावकड़ी बीच से निकलकर हमने रास्ते में लंच किया और कशेड़ी गांव की तरफ निकल पड़े। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये बात है 1293 की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने सौराष्ट्र पर आक्रमण कर दिया था। गुजरात के वेरावल कोस्ट के पास एक सूर्य मंदिर है जिसका नाम है प्रभासपट्टम। वहाँ 12 सूर्य मूर्ति थी जो सिंबलाइज करती थी 12 महीनों को। जब वहाँ के पुजारी को पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी वहाँ अटैक करने वाला है, तब उसने वहाँ के एक बिजनेसमैन के शिप पर वो 12 मूर्तियाँ रख दी और उसे बोला, जब तक वहाँ का माहौल शांत नहीं होता तब तक इन मूर्तियों को वापस लेकर मत आना। फिर वो बिजनेसमैन अपनी शिप लेके साउथ की तरफ निकल पड़ा। वो जब कशेड़ी गांव के समंदर के किनारे आया तब वहाँ उसकी शिप अटक गई, आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तब उसे ऐसा लगा कि क्या पता भगवान की भी यही रुकने की इच्छा हो। तब उसने उन 12 में से एक मूर्ति को वही समंदर के किनारे एक गुफा में लाकर रख दिया, और उसके बाद उसका जहाज़ निकल पड़ा। कशेड़ी गांव में एक कनकाबाई नाम की सिंगर थी जो सूर्यों की पूजा करती थी। उसी रात उसे एक सपना आया कि उसे सूर्यदेव मिले और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल कर अपने गांव लेकर चलो और वहाँ एक मंदिर बनाकर मेरी स्थापना कर दो। कनकाबाई ने ये बात गांव वालों को बताई और वो लोग निकल पड़े उस गुफा की ओर, और देखते तो क्या, सच में वहाँ एक मूर्ति थी। सभी गाँव वालों ने ये बात मानी और गाँव में एक मंदिर बनाया। आदित्य मतलब सूर्य, और उस लेडी का नाम था कनकाबाई, इसीलिए इस मंदिर का नाम रख दिया कनकादित्य मंदिर। अभी भी वो गुफा वैसे ही है और 300 लोग आराम से उस गुफा में बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी है। लेकिन आप लोग गुफा में मत जाना, अभी वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अब चलते हैं आगे देवगाड़ी बीच की तरफ। मंदिर से निकलने के बाद हम देवगाड़ी बीच पर आए एंड वी अराइव्ड एट द परफेक्ट टाइम। बस सनसेट होने ही वाला था, लेकिन इस जगह की खूबसूरती अनमैचेबल है। सो लेट्स जस्ट एंजॉय दिस प्लेस एंड टुडेज सनसेट। तो यहाँ पर हम आ गए कशेड़ी बीच, और यही वो जगह है जो दो पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा बीच बना है। यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पर उस बिजनेसमैन का शिप अटक गया था और फिर उसने उस मूर्ति को इसी गुफा में लाकर रख दिया। लाइफ इज़ अ कैनवास and every day is a chance to paint it with colors of your choice. Don't wait for the perfect moment, create it. Chase sunsets, not just deadlines. Spend some time with people who fill your soul with joy. Life isn't about
the number of breaths you take, but the moments that leave you breathless. Because in the end, it's not the years in your life that matter, but the life in your years. You only get one life. Live it to the fullest. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे ट्रिप का तीसरा दिन और आज हम रत्नागिरी के पास ऐसी एक और ब्यूटीफुल लोकेशन पे जा रहे हैं जो है देवगढ़। रत्नागिरी से 90 किलोमीटर है, जाने में 2 से 2.5 घंटा लग सकता है, लेकिन जगह बहुत ही खूबसूरत है। और ये वही जगह है जो हाफूस आम के लिए फेमस है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाफूस आम आते हैं और बोलते हैं कि वहाँ के हाफूस आम सबसे बेस्ट होते हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी जगह है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे बीच है, वहाँ पे कुछ वो विंड मिल्स वगैरह है, वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो अभी कुछ ऐसा प्लान है। जस्ट बिफोर वी रीच देवगढ़ हम एक जगह रुके जिसका नाम है साकरी नाटे हार्बर। इस जगह जो भी शिप फिश पकड़ कर लाती है उसका सारा कैप्चर एंड कंजम्पशन का हिसाब होता है। जैसे किस शिप ने कितनी फ़िश कैप्चर की है, उनका टैक्स एंड बिलिंग यहीं पर होता है। जैसे सब्ज़ी मंडी में सुबह सुबह नीलामी होती है वैसे। और लोकल सेलर भी यहाँ से ही फ़िश खरीदते हैं और आगे जाकर मार्केट में बेचते हैं। देन आफ्टर सम टाइम वी रीच देवगढ़। हमने वहाँ से लंच का पार्सल लिया और इस प्यारे से बीच पर आ गए। दिस इज़ मिट मुंबरी बीच। अरे भाई साहब, इस तरफ तो देखा ही नहीं, पूरा विंड मिल्स है। एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ ये सुरू के पेड़। आई हैवंट सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक दिस बिफोर। हमने कोकण की ब्यूटी तो आरे बारे बीच पर ही देख ली थी, लेकिन जैसा मैंने कहा देवगढ़ हैज़ अ लॉट टू ऑफर। अभी इस रास्ते को ही देख लो। सच एन अमेजिंग बट पीसफुल लोकेशन। बस थोड़ी धूप थी इसलिए यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था, अदरवाइज मैं पूरा सनसेट यहीं से देख लेता। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड and let's reach our villa. Then we left the beautiful place and reached कुंकेश्वर, जहाँ पर आज हम स्टे करने वाले हैं। कुंकेश्वर टेम्पल इज एन एंशिएंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। कहते हैं इसे यादव किंग्स ने 11th सेंचुरी में बनाया था और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बहुत बार रिनोवेट भी किया है। कुंकेश्वर गांव के किनारे बसा हुआ यह मंदिर साउथ कोकण की काशी कह के भी पहचाना जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि एक अरब ट्रेडर था जो इस समुंदर के तूफान में फंस गया था और तूफान में फंसने के कारण वो अपने लाइफ की भीख मांग रहा था। तो उसे इस किनारे एक रोशनी दिखी और उस रोशनी को देखने के बाद उसने अपने लाइफ के लिए प्रे किया। फिर वो किनारे पहुंचा और इस तरह उसकी जान बची और कहते हैं फिर उसने ये मंदिर बनाया। दैट्स इनफ, नाउ लेट्स मूव हेड टू द विला। दिस वॉज शॉट नेक्स्ट डे मॉर्निंग। पूरे 4 दिन की ट्रिप में ये एक ही दिन था जब हम विला में रहने वाले थे, इसलिए हमने प्रीमियम सी व्यू सूट बुक किया था। Otherwise, there are other budget-friendly options also. We paid around 4,500 for 3 person. Now, let me give you a short tour. तो हम आ गए कुंकेश्वर में। यहाँ पर हमने MTDC का रिसोर्ट बुक किया है और हमने लिए प्रीमियम रूम। और प्रीमियम रूम का सीन ऐसा है कि इसमें 2 रूम है, जिसमें एक लिविंग रूम है, कुछ ऐसा सोफ़ा है, AC वगैरह है सब यहाँ पे। यहाँ से गैलरी है, यहाँ से व्यू मिलेगा, TV वगैरह है, शू स्टैंड है, मिनी फ्रिज भी दिया है इन्होंने हमें। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है। उसके बाद ये रही बेडरूम और मस्त डबल बेडरूम है, बड़ा सा, AC वगैरह सब है। और
पीछे वॉशरूम है, यहाँ पे एक कबोर्ड है, ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे बैठने के लिए एक सोफ़ा जैसा है और वर्किंग टेबल भी है। लेकिन जो सबसे यानी जो पैसे है वो है इस व्यू के। ये है गैलरी और हमने जो लिया है वो है सी व्यू। तो यहाँ से पूरा समंदर दिखता है और अगर आप देखोगे तो वो है कुंकेश्वर टेम्पल, बस इसके पास ही यहाँ से ऊपर आते। और हमारा ये रूम लेने का एक और मतलब भी है ना, एक और रीज़न था कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है ये वाला, ये ओपन यानी रूफ टॉप स्विमिंग पूल है। तो यहाँ पर हम अभी जाने वाले, तो स्विमिंग पूल पास में है इसलिए हमने ये प्रीमियम लग्जरी रूम लिया है। अदरवाइज़ नीचे कुछ डिलक्स रूम भी है जो सी व्यू के साथ आती है, कुछ गार्डन व्यू के साथ आती है। तो व्यू के हिसाब से प्राइसिंग में डिफरेंस है, लेकिन भाई हमें तो पैसा खर्चा करना है ना, हम रईस है हम। The night spent well. We had dinner in Devgarh at Vasant Vijay Hotel. Absolutely tasty food. Next morning, which is our last day, we have no plans other than enjoying a beautiful sunrise and chilling at the beach. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। हम बीच पर पहुंचे लेकिन लहरों की आवाज़ सुनकर हमें अंदर से फीलिंग आई कि कुछ तो गड़बड़ है। गाइस हम बीच पे आ गए, लेकिन समंदर की लहरें जो है वो बहुत ही तेज़ है और यहाँ पे कोई नहीं है, तो थोड़ा डर लग रहा है कि जाना ही नहीं चाहिए या नहीं, क्योंकि सेफ़ है नहीं ये पता नहीं। यहाँ पे ऐसा गड्ढा है तो अंदर भी हो सकता है और हमें तैरना आता नहीं, तो हम सुबह सुबह स्कैम हो गया हमारे साथ। इतना बड़ा स्कैम, समंदर पे आने के बाद नहा नहीं सक रहे हम क्योंकि डेप्थ का पता नहीं है। फिर भी हम बस थोड़ा पैर भिगो के देखेंगे, यानी घुटने तक वगैरह जाके देखेंगे। ऐसा लगता है कि वापस खींच रहा है पानी, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है तो हम नहीं जाएंगे। अगर नॉर्मल लगता है तो थोड़ा देख लेंगे। एक्चुअली हमें स्विमिंग नहीं आती तो हमने रिस्क नहीं लिया। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर थोड़ा भी पानी में जाते तो फंस जाते, क्योंकि पास में सरफेस बहुत डीप है। एंड दैट डिसीजन सेव्ड अस। देखो मुझे हाइट का फोबिया है, लेकिन मुझे माउंटेन्स पसंद है बिकॉज इट फील्स लाइक एडवेंचर। दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, एड्रेनलिन रश आता है। लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट है समंदर, साइलेंट, पीसफुल। यहाँ आकर टाइम स्लो हो जाता है। वैसे तो मेरी डेली लाइफ एक रेस की तरह है, कब दिन ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता, लेकिन पिछले 3 दिनों से ऐसा लग रहा है कि वक्त रुक सा गया है। आई वॉज इवन फीलिंग माई ब्रीथ्स। आई विश माई लाइफ शुड बी दिस पीसफुल। एनीवेज, दिस इज़ हाउ आई ट्रैवल टू कोकन। Let me know in the comments what do you think about this video, and I will see you guys in the next video. Till then,